डॉक्टर मुकेश किशोर, निर्देशक अम्बा काउंसलिंग सेंटर और मनोवैज्ञानिक। पिछले 31 सालों से काउंसलिंग और साइकोथेरेपी के द्वारा मानसिक बीमारियों के उपचार में संलग्न हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं चिंता की। चिंता क्या है और इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, यदि है तो उससे मुक्ति कैसे पा सकते हैं। पहला, चिंता क्या है। देखिए, चिंता और चिता के बीच में एक ही अंतर है कि चिंता में बिंदु होती है और चिता बिना बिंदु के होता है। कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा चिंतित जो रहने लगते हैं, जिनकी आदत पड़ जाती है चिंतित रहने की, उनको बहुत सारी बीमारियां एक साथ हो जाती हैं। उनकी बॉडी का इम्यूनिटी लो हो जाता है और परेशानी रहने लगती है। भूख, नींद, लोगों से मिलने जुलने की इच्छा, ये सब कम होने लगती है। जो काम में वो जिस पेशा में हो उसमें भी उनका प्रदर्शन सामान्य जो पहले वो कर पाते थे वो नहीं कर पाते। तो ये यदि है तो चिंता है। और चिंता यदि 15 दिन, देखिए किसी भी दुनिया के जीवन में घटनाएं घटती हैं तो थोड़े दिन के लिए चिंता किसी को हो सकती है, लेकिन यदि स्वयं से वो 15 दिन में अपने उस चिंता के ऊपर काबू पाने में सक्षम नहीं हो, तब मनोचिकित्सीय सहायता लेना चाहिए। इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम बहुत दिनों तक चिंतित लगते हैं तो ये हमारे लिए मनोवैज्ञानिक ही नहीं, शारीरिक बीमारियों को उत्पन्न करता है, जिसे हम साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, मनोदैहिक बीमारियां कहते हैं, जिसमें पेप्टिक अल्सर भी आता है, जिसमें एक्जिमा आता है, जिसमें डायरिया आता है। और इनका सिस्टम कहता है कि जब बहुत दिनों तक हम तनाव में रहते हैं तो शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की अपूरणीय क्षति हो जाती है। ये रही बात चिंता के का प्रभाव। अब चिंता का कारण क्या है और चिंता के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियों का प्रकार कितना है। तो एक जनरलाइज्ड एंग्जाइटी होता है, और चिंता जब होगी तो उसमें मूल बात होता है कि चिंतन मनुष्य की क्षमता है, लेकिन जब उसकी यही चिंतन में भय युक्त हो जाता है, माने सोच में भय आ गया, तो चिंता होती है। उसी को चिंता कहते हैं। वो बेचैनी उत्पन्न करता है। जिसको चिंता हो रही है, शारीरिक लक्षण होता है ये कि उसको घबराहट होगी, बेचैनी होगी, हृदय का धड़कन बढ़ जाएगा, हाथ पैर के तलवे से पसीना आएगा, वो एक स्थान पर शांत होकर नहीं बैठ सकता है, घूमता रहेगा। और जैसा हमने बताया कि नींद, भूख, लोगों से मिलने जुलने की इच्छा, सारी चीज़ों में हरास होता है। अब यदि चिंता बीमारी के रूप में परिलक्षित होता है तो और सारी बीमारियां हैं, जैसे OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फोबिया, फियर एक प्रकार का, उसको फोबिया कहते हैं। ये सारी बीमारियां चिंता का ही प्रकार है। एक होता है कन्वर्जन डिसऑर्डर, उसमें उसको जो बिहेवियर है वो कुछ करता है जो बेहोशी तक होता है, उसमें बेहोश हो जाएगा कोई, लेकिन वो बेहोशी सामान्य बेहोशी नहीं है, बायोलॉजिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल है। तो बेहोशी पर अलग से कभी बात किया जाएगा। अभी हम यही बता दें कि चिंता में जनरल एंग्जाइटी, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, फोबिया, OCD, इस सब बीमारी का नाम अलग अलग है, लेकिन सब का कारण है चिंतन में भय। तो भयभीत रहने से ये बीमारी उत्पन्न होती है और ये नुकसानदेह है, इसीलिए इसका उपचार होना चाहिए। कारण क्या हो सकता है? कारण है आर्थिक तंगी, अपनी ज़रूरतें जितनी हैं उतना धन नहीं है, परिवार में कलह, ऑफिस में जहां हम काम करते हैं वहां मेरा सामंजस्य नहीं है, प्रॉपर है, पढ़ाई करते हैं बच्चे, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको एग्जामिनेशन से डर लगता है, जिसको हम लोग एग्जामिनेशन फोबिया कहते हैं। तो भय के कई कारण हो सकते हैं अलग अलग व्यक्तियों के लिए। उस कारण को समझना और फिर उनके जीवन शैली में एक परिवर्तन लाने की ज़रूरत होती है, जैसे नियमित योगाभ्यास, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन,
दोस्तों के बीच में रहिए, जो प्रिय दोस्त हों, कुछ विश्वासी दोस्त हों, उनके साथ बात कीजिए। सामाजिक उत्सव के अवसर पर अपने आप को अलग मत रखिए, साथ लगाइए। चूँकि कहा है WHO ने, मेंटल हेल्थ इज़ नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज़, इट इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसीलिए आप फिजिकली भी फिट रहिए, खान पान, एक्सरसाइज, योगा, इसको कीजिए। उसके बाद भयभीत मत रहिए, चिंता करने के से बचना है तो, और सामाजिक कार्यकलापों में हिस्सा लीजिए, तो मानसिक रूप से आप स्वस्थ रह सकते हैं। और यदि 15 दिन से ज़्यादा ये परेशानी रहती है तो मनोचिकित्सीय सहायता लीजिए, इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि इससे आपका जो जीवन है, जीवन यात्रा दुखमय होता है। हर दिन को खुशी से जिया जाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। अगर आप रोग और रोगियों, डॉक्टर्स और अस्पताल से संबंधित ऐसी और जानकारी चाहते हैं या ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल डॉक्टर्स फॉर ऑल 24 आवर्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए घंटी का बटन दबाइए